और सीधा लिए चलते हैं प्रयागराज, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। यहां आज अलग अलग अखाड़ों में जाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निरीक्षण कर रहे हैं और साथ ही साथ ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी को भी कोई परेशानी ना हो। ये सीधी तस्वीरें प्रयागराज से अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। सभी अलग अलग अखाड़ों में जाकर मुख्यमंत्री देख रहे हैं कि कहीं किसी भी साधु संत को कोई परेशानी ना हो, और साथ ही साथ जो व्यवस्थाएं आम लोगों के लिए की हैं उनका भी निरीक्षण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो सुरक्षा को लेकर भी समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री यहां पर करेंगे, जिसके जरिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी तरह की कोई भी परेशानी सुरक्षा से जुड़ी आम लोगों को नहीं होनी चाहिए। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए कितनी तैयार है ये पुलिस, क्योंकि प्रयागराज को में जहां महाकुंभ हो रहा है उसको पूरा एक जिला बना दिया गया है और जिले के हिसाब से उसे सेक्टर्स में बांटा गया है। उसके एसपी अलग हैं, उसमें पूरी प्रशासनिक व्यवस्था और कानून व्यवस्था की हुई है। तो यही वजह है कि इस बार का ये महाकुंभ काफी अलग है सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से भी, क्योंकि महाकुंभ को लेकर लगातार आतंकी हमले की धमकी मिल रही है, खालिस्तानी हमले की धमकी मिल रही है, नक्सली हमले की धमकी मिल रही है, और इसी बीच सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहे ये सुनिश्चित करना यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जिम्मेदारी है। और यही वजह है कि महीने में ये छठा दौरा है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, कि जब वो प्रयागराज में महाकुंभ में तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे हैं। और संभवतः ये फाइनल चेक है योगी आदित्यनाथ की तरफ से, क्योंकि 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत हो जाएगी और उससे पहले आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे हुए हैं और तमाम व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं, अधिकारियों से अपडेट भी ले रहे हैं। तो सीधी तस्वीरें प्रयागराज से अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी है और मुख्यमंत्री यहां पर तमाम व्यवस्थाओं को समझ रहे हैं और साथ ही साथ तुरंत ही अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। अधिकारी भी यहां पर पूरी सारी चीजें नोट डाउन कर रहे हैं, क्योंकि ये तैयारियों का अंतिम दौर है। ये देखिए कि अगर तो आप देखिए ये सीधी तस्वीरें योगी आदित्यनाथ की, यहां पर जो व्यवस्थाएं की गई हैं उसको मुख्यमंत्री समझ रहे हैं। क्योंकि जब पिछली बार आए थे, क्योंकि एक महीने में छठा दौरा है, जब पिछली बार आए थे तो तमाम दिशा निर्देश अधिकारियों को देकर गए थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की क्या क्या कमियां अभी रह गई हैं जिनको दुरुस्त करना है। और एक बार फिर से मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे हुए हैं और ये सुनिश्चित करने कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत यहां पर पहुंचने वाले श्रद्धालु को नहीं होनी चाहिए। और ये जो व्यवस्थाएं अंडर वाटर की गई हैं, ये उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि अलग अलग इंतजाम यहां पर किए गए हैं। अलग वीवीआईपी लोगों के लिए यहां पर अलग व्यवस्था की गई है, आम लोगों के लिए यहां पर अलग व्यवस्था की गई है, और जो लोग यहां पर आएंगे और हर रोज जाएंगे उनके लिए भी अलग व्यवस्था की गई है। क्योंकि कुछ ऐसे श्रद्धालु हैं जो रहने वाले हैं, जो वहां स्टे करने वाले हैं, कुछ ऐसे श्रद्धालु हैं जो आएंगे और सेम डे वापस चले जाएंगे। तो सबके लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है और सभी व्यवस्थाओं का मुख्यमंत्री एक फाइनल चेक ले रहे हैं कि कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी महाकुंभ में आने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं होनी चाहिए। जो प्रायोरिटी पर है वो है सुरक्षा व्यवस्था, क्योंकि प्रयागराज महाकुंभ को लेकर अलग अलग संगठनों की तरफ से धमकी दी जा रही है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फाइनल चेक सुरक्षा व्यवस्था का ले रहे हैं और आज एक समीक्षा बैठक भी करने वाले हैं, क्योंकि यहां पर इसको पूरा एक जिला घोषित किया गया है और उसी के आधार पर सेक्टर्स में बांटकर यहां सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। हर एक अखाड़े में जाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये भी चेक करने वाले हैं कि किसी भी साधु संत को वहां किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है। हर एक अखाड़े में सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था है या नहीं, ये भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निरीक्षण करने वाले हैं, जांचने वाले हैं। क्योंकि इस तरह की धमकी दी गई थी कि अघोरी बाबा के अघोरी
के रूप में आतंकवादी आ सकते हैं। सुरक्षा व्यवस्था को जज किया जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। अभी ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि जो आम लोगों के लिए व्यवस्था है उनका निरीक्षण किया है और उसके बाद एक एक अखाड़े में मुख्यमंत्री जाएंगे और वहां पर देखेंगे कि किस तरह की सुरक्षा के इंतजाम वहां पर किए गए हैं। किसी तरह की कोई परेशानी किसी भी साधु संत को तो नहीं हो रही है। फिर